अध्याय 1। काली पीठ का रहस्य। प्राचीन भारत के मध्य में घने जंगलों से घिरी एक जगह थी, काला वन, और उसी जंगल की गहराइयों में स्थित था काली पीठ, एक ऐसा स्थान जहां सूरज की किरणें भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं करती थीं। चारों ओर फैले प्राचीन नीम और बरगद के पेड़, जिनकी जड़ों में मानो सदियों के रहस्य दफन थे। गांव वाले उस दिशा में जाने से डरते। वे कहते, वहां रात नहीं होती, वहां समय रुक जाता है। लोग मानते थे कि उस पीठ को महातांत्रिक वामदेव ने बसाया था। वामदेव कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। कहा जाता है उसने मृत्यु के देवता यम को भी अपने मंत्रों से रोक दिया था। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ कि काली पीठ वीरान हो गई, और उसके बाद किसी ने वहां से वापस आकर जीवित कहानी नहीं सुनाई। अध्याय 2। निषिद्ध ग्रंथ और वह लड़का। सदियां बीत गई। उसी क्षेत्र के पास बस एक गांव शिवपुर में एक जिज्ञासु युवक रहता था, औघड़नाथ। वह पुस्तकों का प्रेमी था और उसे पुराने ग्रंथों की खोज का जुनून था। गांव वाले उसे सनकी कहते, पर वह कहता, जिस विद्या से लोग डरते हैं वही विद्या सबसे शक्तिशाली होती है। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक आधा जला हुआ तंत्र शास्त्र मिला, अगम रहस्य तंत्रम। उसके अंतिम पन्ने पर जलने के कारण अधूरी इबारत थी। जो काली पीठ के दक्षिणी द्वार पर पहुंचे वह मंत्र पढ़े, काली भैरवी स्वाहा मृत्युंजयति तंत्र बलम, फिर द्वार खुल जाएगा। परंतु आगे लिखा हुआ भाग जल चुका था। औघड़नाथ के भीतर एक आग जल उठी। वह काली पीठ पहुंचना चाहता था। अध्याय 3। जंगल का पहला कदम। उसने एक डंडा, तांबे की धूपदानी और वही अधजला ग्रंथ लिया और निकल पड़ा काला वन की ओर। जैसे ही वह जंगल में घुसा, पेड़ों ने सरसराहट की, जैसे चेतावनी दे रहे हों। हवा में एक गंध थी, धूप, राख और किसी पुरानी पूजा की मिली जुली गंध। पत्तों के बीच से ऐसे स्वर आते मानो कोई धीमे धीमे मंत्र जप रहा हो। औघड़नाथ ने अपनी हिम्मत समेटी और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक टूटी हुई मूर्ति दिखी, एक खोपड़ी लिए काली का रूप। मूर्ति के नीचे रक्त के धब्बे जैसे निशान जमे हुए थे। उसने ग्रंथ निकाला। वही मूर्ति चित्रित थी। उसके नीचे लिखा था, यहीं से आरंभ होती है काल विद्या। अध्याय 4। पहला संकेत। समय रुकना शुरू हुआ। जंगल में 3 घंटे चलने के बाद उसे लगा जैसे शाम हो गई हो, परंतु आसमान में सूर्य उसी जगह रुका था। सूरज एक जगह स्थिर, हवा भी स्थिर, जैसे समय थम गया हो। औघड़नाथ को वो शब्द याद आए, वहां रात नहीं होती, वहां समय रुक जाता है। उसे समझ आ गया, वह सीमा पार कर चुका है। अध्याय 5। काली पीठ का द्वार। पेड़ों के बीच से एक विशाल शिलामंडप दिखा, काली पीठ का दक्षिणी द्वार। द्वार पर भयानक आकृतियां उकेरी थीं, मनुष्य, पशु और कुछ ऐसे जीव जिनका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं। उनके चेहरे तड़पते हुए लगते, जैसे पत्थर में कैद हों। औघड़नाथ ने वही मंत्र पढ़ा, काली भैरवी स्वाहा मृत्युंजयति तंत्र बलम। द्वार धीरे धीरे खुला, अंदर पूर्ण अंधकार, और तभी किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, औघड़। औघड़। वह चौंका। ग्रंथ में उसका नाम नहीं था। फिर कौन जानता था उसका नाम? अध्याय 6। तांत्रिक वामदेव की छाया। अंदर एक विस्तृत यज्ञ मंडल था, परंतु वह टूटा हुआ था, मानो किसी ने साधना अधूरी छोड़कर भाग लिया हो। चारों ओर राख, हड्डियां और जली हुई माला बिखरी थी। दीवार पर एक वाक्य उकेरा था, तंत्र विद्या अपूर्ण रहे तो साधक नहीं, ब्रह्मांड जलता है। औघड़नाथ ने दीवार को छुआ। अचानक पूरा मंडप जीवित हो उठा। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, और तभी एक आकृति प्रकट हुई। काला वस्त्र, तिलक, गहरी आंखें। वह वामदेव था, परंतु वह जीवित नहीं था। वह भस्म रूपी प्रेत था, जो अधूरी साधना में अटका था। वामदेव, तू यहां क्यों आया है मनुष्य? तंत्र का मार्ग ज्ञान नहीं, अर्पण चाहता है। औघड़नाथ ने कांपते हुए कहा, मैं विद्या चाहता हूं। वामदेव हंसा, ऐसी हंसी जिसमें राख, हड्डियों और श्मशान की गंध थी। अध्याय 7। तंत्र की पहली शर्त। वामदेव,
विद्या चाहिए तो अर्पण दे। तंत्र केवल पढ़ने से नहीं, त्याग करने से जागता है। उसने अपने कंकाली हाथ से यज्ञ वेदी की ओर इशारा किया। वहां एक पात्र रखा था, खून से भरा हुआ पात्र। अपना पहला अर्पण दे, अपना रक्त। औघड़नाथ ठिठक गया, परंतु उसके भीतर एक पागलपन था, विद्या का पागलपन। उसने अपने हाथ पर कट लगाया और रक्त वेदी में टपकाया। पूरी हवेली कांपी, मंत्र ध्वनि बढ़ गई। भैरवी तंत्रो महाशक्ति रक्तन स्वाहा। अध्याय 8। अब तंत्र ने उसे स्वीकार कर लिया था। जैसे ही रक्त गिरा, यज्ञ मंडल जल उठा, पर आग लाल नहीं, काली थी। वामदेव की आवाज गूंजी, अब तुझे वह दिखेगा जो साधारण लोग नहीं देख पाते। औघड़नाथ के सामने दृश्य बदलने लगा। उसे दिखा, लोग बलि दे रहे हैं, प्रेत उठ रहे हैं। वामदेव किसी महान द्वार को खोलने की कोशिश